राधे राधे दोस्तों, चलिए एक बार फिर से आप सभी का मेरे भक्तिमय चैनल संध्या जनप्रिया ब्लॉग में स्वागत है। और आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए आप सभी को तुलसी विवाह का वीडियो दिखाते दिखाते कि मैंने किस तरह से तुलसी जी का विवाह किया। बहुत तो तैयारी नहीं कर पाई थी, मंदिर उंदिर में जाने की वजह से देर हो गया था आने में। तो आप लोग वीडियो देखिए और आप लोगों को तुलसी विवाह की कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपना अपना जो तेज था उनका वह समुद्र में फेंक दिए, जिससे एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक उस बालक का नाम जालंधर था। जालंधर बहुत ही महातेजस्वी था। वह आगे चलकर एक बहुत ही पराक्रमी दैत्य राजा बना, लेकिन जालंधर बेहद राक्षसी प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ, जिनको हम माँ तुलसी के नाम से जानते हैं। एक बार जालंधर के मन में पाप आया कि वह माता लक्ष्मी से विवाह करेगा, और वह माता लक्ष्मी से विवाह करने के लिए देवताओं के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। लेकिन माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई थी, इस वजह से उसको अपना भाई बना ली। तब वो जालंधर इस बात वो भी समझा कि वो भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है, तो फिर वहां से वह निकल गया। लेकिन उसके मन का पाप जो था वो खत्म नहीं हुआ। अब वह माता पार्वती को पाने के लिए उसकी लालसा उत्पन्न हो गई। तब वो माता पार्वती को पाने के लिए वह कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और छल से उनको पाने की कोशिश करने लगा। हालांकि माता पार्वती ने अपनी योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वह अपनी इच्छा से रूप बदल सकता था जालंधर। तो वह भोले बाबा का रूप धारण करके कैलाश पर्वत पे गया। माता ने अपने योग बल से जब उसे पहचान लिया, उसी समय माँ वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जालंधर बहुत क्रोधित हो गया और वह भगवान शंकर के साथ युद्ध करने लगा। देवी पार्वती तुरंत ही भगवान विष्णु के पास पहुंची और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप इस जालंधर के साथ युद्ध करके और उसके अत्याचारों से सबको मुक्त कराएं। भगवान विष्णु ने कहा कि यह सब उसकी जो शक्ति है उसकी पत्नी की वजह से है। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। माँ तुलसी, माँ वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि उनके पति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था, कोई देवता उनको हरा नहीं सकता था। तब माँ पार्वती ने विष्णु भगवान से कहा कि आप कुछ भी करके इस जालंधर को हराएं, इसका नाश करें। तब इस भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके माता पार्वती ने विष्णु भगवान से कहा कि जब तक उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व नष्ट नहीं होता है, भंग नहीं होता है, तब तक वो उसको हराया नहीं जा सकता है। तो भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंच जाते हैं, जहां माँ वृंदा रहती थी और वह अपने घरेलू कार्य में व्यस्त थी, बाग बगीचे में फूल डालना। तभी भगवान विष्णु के दो राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई, क्योंकि वो उन्हें डराने लगे थे। तब भगवान विष्णु जो कि ऋषि के रूप में थे, उन्होंने क्या किया, उन दोनों राक्षस को पल भर में भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा, जो कि भगवान विष्णु ही ऋषि का रूप धारण करके आए थे। अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए और एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपनी पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई, मूर्छित होकर गिर पड़ी। वह सोची कि उनके पति अब नहीं रहे। तो यह जब माता वृंदा को होश नहीं था, उस समय भगवान विष्णु ने अपनी माया रची। उनकी पति को जीवित करने के लिए उनका सर धड़ से जोड़ दिया और उस शरीर में खुद प्रवेश कर गए। और जब माता वृंदा को होश में वो जब आई,
जब वापस वो उनको होश आया, जब खड़ी हुई तो उन्होंने देखा कि उनके पति उनके सामने हैं और वह भगवान विष्णु की इस माया को समझ नहीं पाई और उनके साथ पति के अपने पति के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व जो है भंग हो गया और वह विष्णु की माया को, विष्णु भगवान की इस माया को समझ नहीं पाई। ऐसा होते उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया, युद्ध में हार गया। और जब वृंदा को सारी बात उसके बाद विस्तार से जब पता चली, उसने क्रोध में आकर, माँ वृंदा तब बहुत क्रोधित हुई जब उनके पति युद्ध से हार के वापस उनके पास आ गए। सामने दो दो ऋषि को देख के जालंधर के रूप में, भगवान विष्णु भी जालंधर के रूप में और एक उनके स्वयं पति जो युद्ध से हार के वापस आए, देख के वह दंग रह गई। और उन्होंने तब वो अपने अंदर इतनी उनको ग्लानि हुई, उसी क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप हृदय विहीन शालिग्राम पत्थर बन जाएं। जब विष्णु भगवान को माता वृंदा ने श्राप दिया तो पूरी सृष्टि, जब वह शालिग्राम के रूप में पत्थर के रूप में परिवर्तन हो गए, तो सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। ऐसा सभी देवी देवताएं प्रार्थना करने लगे कि हे माँ, जो भी गलती हुई उसको क्षमा करें और विष्णु भगवान इस जगत के पालनकर्ता को इस श्राप से मुक्त करें। तब सभी देवी देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया और स्वयं अपनी इस ग्लानि में आत्मदाह कर लिया। जब वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपनी सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक के महीने में देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य भी शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में यश प्राप्त होगा। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि माँ तुलसी का पौधा जिस घर में रहता है, वहाँ हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और उस घर के जो भी लोग हैं सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करते हुए, सभी पापों से मुक्त होके, जो भी मनुष्य प्रतिदिन माँ तुलसी का पूजा पाठ पूजन विधिवत करता है, उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना, वह इस धरती पर अपने जीवन को अच्छे से भोगने के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो इस तरह से तुलसी विवाह की यह कहानी पूर्ण होती है और प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में पूरे महीने तुलसी माँ का विधिवत पूजन पाठ होता है और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विष्णु भगवान जो कि शालिग्राम के रूप में और माँ तुलसी का विवाह होता है। उस दिन से सभी वैवाहिक मंगल कार्य भी सबके जीवन में शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग कहानी यह पूरा सुने, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। एक बार फिर से आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ विष्णु और तुलसी जी कृपा सब पर बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और आपको अच्छे अच्छे भक्तिमय वीडियो ऐसे मिलते रहें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। तो चलिए, मैं तो और इस दिन हम लोग एकादशी को 11 दीपक भी जलाते हैं, उससे भी माँ तुलसी और विष्णु भगवान का आरती करते हैं। तो जितना हो सके तुलसी विवाह के दिन जिस तरह से जिसके पास जितना समय हो, जितना यथाशक्ति तथा भक्ति उस तरह से करें। तो चलिए अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप लोग वीडियो देखें।
जय जय श्री राधे। जय माँ तुलसी। जय विष्णु भगवान। आत्मने प्रतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता, जय जय जय। कर्पूरगं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी शीतं नमामि। त्वमेव माता च तत् त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यदि पूजितं मया देवी परिपूर्णं ददतु मे देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं रूपं देहि जयं जयेशो देहि श्रीदीनदयालुदर्शनं हरिहरं नामं शङ्करं जयतं जानमन्तर्यामि पूर्वं मोर्मनोरश्वामि। श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। ये माई शक्ति दमाई